लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्यवंशकलशां बुधिपूर्णचन्द्रं रामाप्रपन्नगुरुवर्जपदाव्रजभृङ्गं वात्सल्यसद्गुणनिधिं करुणानिधानं श्रीराघवं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। शाण्डिलोद्भववंशरत्नविभवं श्रीसम्प्रदायस्थितं श्रीमद्राघवपादपद्मरसिकं श्रीवासेवार्तं वेदान्तं द्वयलक्षणैकतधियं कारुण्यकल्पाद्रुवम् आचार्यच्युतवर्जदेशिकमहं भक्ता सदा संश्रये। अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि पंच स्वामी जी पंचकोशी परिक्रमा के महत्व बताइए। तो पंचकोशी जो है ये भगवान त्रेता युग में विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उनके लिए उस यज्ञ के मूल्य विनाश करने वाले ताड़का और सुबाहु और मारीच हुए। तो भगवान उस समय आए यहाँ अवधाम से और आने के बाद में ताड़का और सुबाहु को वध किया उन्होंने। और वध करने के बाद में रमरेखा घाट पर जाकर के स्नान किए और जहाँ पांचों ऋषि लोग थे, गौतम ऋषि, नारद जी और भागवतेश्वर और उदालक ऋषि और अंत में आनंदमय कोश के नाम पर विश्वामित्र जी के जहाँ जगह स्थल है वहाँ पहुँचे। तो सभी ऋषियों के हैं उन्होंने जा करके उस समय 88,000 लोग उनके साथ में भगवान के साथ में पंचकोशी परिक्रमा कर रहे थे। पंचकोशी परिक्रमा उसी समय से चालू हुआ और भगवान सभी के यहाँ जा करके उन्होंने संतावना दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। और मैं ताड़का और सुबाहु को तो मैंने मार डाला और बेचारे महात्मा लोग जितने लोग थे सब अमन चमन हो गए। और उसी समय से हमारे त्रेता युग से ही परिक्रमा होते आ रहा है। और यहाँ के परिक्रमा के माध्यम हमारे पूज्य बसवाओं श्री पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के तरफ से हमारे जितने भी धर्माचार्य लोग हुए वो इसका संचालन करते हैं उन्हीं लोग। जैसे सभी संत महात्मा को भोजन कराना, कपड़ा देना, वस्त्र देना, समय समय पड़ाव पर जहाँ जहाँ है तहाँ सुख देना। जो भगवान उन्होंने व्यंजन किया वो सब प्रसाद बसवाओं के ही द्वारा किया जाता है। और इतने श्रद्धालु जो लोग हैं सभी लोग मन से बैठ करके कथा प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद को वितरण करते हैं। और ये अगहन कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर के नौमी तक ये प्रोग्राम चलता है। कौन प्रोग्राम है? आप तो पंचकोशी परिक्रमा प्रोग्राम है। उसमें बड़े दूर दूर के हमारे संत महात्मा लोग आते हैं, सभी अपना मंतव्य देते हैं। अंतिम दिन हमारे आनंदमय कोश, कोश तो 5 कोश है, तो प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये सब कोश जो हैं अंतिम में आनंदमय कोश है। 5 कोश करने के बाद में अंतिम चरित्र वन में आनंदमय कोश बनाते हैं हम लोग। सभी संत महात्मा लोग आते हैं। उसके पश्चात 6ठे दिन हमारे विश्राम कुंड बसवाओं मठ के द्वारा सभी संत महात्मा लोग आते हैं। हमारे पूज्य बसवाओं महाराज जी की तरफ से अंग वस्त्र के साथ उन लोगों को सुशोभित करके विदाई की जाती है। और कढ़ी प्रसाद चावल दाल प्रेम से पाया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से लोग उठते हैं और जाकर श्री राम लक्ष्मण जानकी श्री नई बाजार आश्रम श्री पूज्य महामा जी के राम विवाह होता है, जो कि वो मंच जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मंच है। उस पर हमारे देश के कोने कोने के ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संत आकर के कथा प्रवचन करते हैं 9 दिन तक। वहाँ के पूज्य श्री राजा राम शरण जी महाराज वहाँ के संचालक करता है महोदय हैं। और उन्हीं के द्वारा 9 दिन विवाह तो बक्सर में बराबर ही लगा रहता है। सिद्धाश्रम है, इसमें कोई पूछना है नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि आप लोग पूछ रहे हैं कि महाराज जी पंचकोशी का महत्व बताइए। उसी समय से त्रेता युग से ही आ रहा है पंचकोशी परिक्रमा, जहाँ के भगवान राम आए यहाँ सिद्धाश्रम में और आ करके ताड़का और सुबाहु को वध कर दिया और उसके 5 जगह पर मैंने परिक्रमा किए। उसी के नाम से पंचकोशी परिक्रमा है। आज भी हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जो भी हमारे बसवाओं के पीठाधीश्वर होंगे उन्हीं के माध्यम के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।